सूरज अब पूरी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने पिताजी का विश्वास दोबारा जीतेगा। धीरे धीरे उसके पापा भी देखते हैं कि सूरज सच में बदल गया है। अब वो अपने काम में पूरी लगन से लगा हुआ है और घर में सब लोग खुश होने लगते हैं। सूरज के पापा पहली बार उसे गर्व से देखते हैं और कहते हैं, बेटा तूने आज साबित कर ही दिया कि तू मेरा असली बेटा है। ये बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके दिल में अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। उसे डर लगता है कि अब सूरज के पापा राजी हो गए तो कहीं ईशा और सूरज फिर से एक न हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो रिया के सपने तो पूरे होने से पहले ही टूट जाएंगे। इसी डर में रिया एक गलत रास्ता चुन लेती है। वो सोचती है सूरज का ईमानदार बनने का ड्रामा उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैं उसके कमाए हुए पैसों को चुरा लूंगी तो सबको लगेगा कि सूरज फिर से पुरानी आदतें शुरू कर चुका है। रात में जब सब सो जाते हैं, रिया चुपके से सूरज की दुकान में जाकर उसका मेहनत से कमाया हुआ पैसा चुरा लेती है। अगले दिन सूरज जब दुकान जाता है तो उसे पता चलता है कि पैसे गायब है। उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। सूरज सोचता है, मैं तो ईमानदारी से सब कर रहा था, फिर ये सब कैसे हुआ? अब तो सब मुझ पर शक करेंगे। जैसे ही सूरज के पापा को ये बात पता चलती है, उनका चेहरा एक बार फिर से उदास हो जाता है। घर में तनाव बढ़ जाते हैं। तभी ईशा को एक छोटी सी बात का शक होता है। उसे लगता है कि सबके पीछे रिया का हाथ हो सकता है। ईशा चुपके से रिया को ऑब्जर्व करती है और एक दिन उसे पकड़ भी लेती है जब रिया छुपकर पैसे गिन रही होती है। ईशा कुछ नहीं कहती बल्कि एक बड़ा कदम उठाती है। वो सोचती है सूरज का दिल टूटने से पहले मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह ईशा अपने पैसे निकालकर सूरज की दुकान में वापस रख देती है ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। जब सूरज को पैसा वापस मिलता है तो वो सोचता है कि शायद गलती से पैसा मिसप्लेस हो गया था। सब लोग दोबारा खुश हो जाते हैं, लेकिन रिया के चेहरे पर गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका प्लान कैसे फेल हो गया। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है ईशा चुपके से मिरर में रिया को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, हर बार गलत चाल चलने वालों को सही इरादे से हराया जा सकता है। और बैकग्राउंड में सूरज का डायलॉग आता है, जब दिल साफ हो तो दुनिया का कोई भी झूठ उस पर छा नहीं सकता। इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में सस्पेंस बन जाता है, क्या रिया फिर से कोई नई चाल चलेगी या ईशा और सूरज फिर से एक हो पाएंगे या नहीं।